अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वह बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थीं, वही हमारे दुखों का कारण बन जाती है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाती हैं, और फिर हमें बाद में पछतावा होता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 10 रहस्यों की बात जो श्रीमद् भगवद गीता और सनातन धर्म की दृष्टि से कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। अगर आपने ये 10 बातें किसी को बताया तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। उन 10 रहस्य को जानेंगे जो श्री कृष्ण ने अर्जुन के जरिए पूरी मानव जाति को बताए हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला रहस्य है अपने घर की कलह या पारिवारिक समस्याएं। जी हां, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जैसे घर का दीपक केवल उसी घर को प्रकाश देता है, वैसे ही घर की समस्याएं भी उसी घर तक सीमित होनी चाहिए। जब तू दूसरों से अपने घर की बातें करता है, तब तू अपने परिवार की कमजोरी उजागर करता है। गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अर्थात अपने कर्तव्य में लगा रहना ही श्रेष्ठ है। अपने परिवार की बातों को बाहर उजागर करना अपनी जिम्मेदारी से पलायन है। जो गृहस्थ अपने दुखों को भीतर संभालता है, वही असली योद्धा है। दूसरा रहस्य है अपनी साधना और तपस्या का बखान। हे पार्थ, जो साधक अपने तप का ढिंडोरा पीटता है, वह स्वयं ही अपने पुण्य का ह्रास करता है। जो सच्चा योगी होता है, वह न दिखावे में रहता है और न ही अपनी साधना का विज्ञापन करता है। इसलिए हे अर्जुन, यदि तू साधना कर रहा है, जप कर रहा है या तपस्या में लीन है, उसे अपने तक सीमित रख, अन्यथा तेरी साधना केवल दिखावा बन जाएगी। अगला रहस्य है अपनी भविष्य की योजनाएं। हे अर्जुन, भविष्य की योजनाएं तब तक सुरक्षित होती हैं जब तक वे तेरे मन में होती हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब तू दूसरों को अपने लक्ष्य बताता है तो उनकी ऊर्जा, उनकी दृष्टि और कई बार उनकी ईर्ष्या तेरी योजना को भटका देती है। मौन रहकर प्रयास कर, परिणाम स्वयं बोलेगा। चौथा रहस्य अपने पुण्य कार्यों या दान की घोषणा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे दानवीर, यदि तू अपने दान को सबके सामने रखता है तो तू उस दान की शक्ति को समाप्त कर देता है। जो दान योग्य व्यक्ति को उचित समय पर बिना किसी फल की आशा के दिया जाए, वह सत्वगुणी दान है। दान का दिखावा रजोगुणी और तमोगुणी बनाता है। इसलिए सच्चा दाता वही है जो देता है और भूल जाता है। रहस्य नंबर 5 अपने दुख और अपमान की व्यथा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति बार बार अपने दुख की कथा दोहराता है, वह अपने घावों को बार बार कुरेदता है। गीता कहती है, तू दुख में भी संभाव रख। अपने अपमान या असफलताओं को सबके सामने रोने से तू अपनी शक्ति क्षीण करता है। मौन में बड़ी शक्ति है। अपमान को चुपचाप पचाना और फिर कर्म से उत्तर देना ही सच्ची वीरता है। छठा रहस्य है अपने धन संपत्ति का विवरण। श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है, हे अर्जुन, जैसे रत्न को गुप्त रखा जाता है, वैसे ही धन की चर्चा भी गोपनीय रहनी चाहिए। जहां धन की चर्चा होती है, वहां ईर्ष्या, लालच और खतरे अपने आप आ जाते हैं। आय, बचत या निवेश की बातों को केवल वहीं बताओ जहां आवश्यक हो। धन की रक्षा चुप्पी से होती है, प्रचार से नहीं। अगला रहस्य है अपनी कमजोरियां और भय। हे पार्थ, जो अपनी कमजोरी को प्रकट करता है, वह शत्रु को शस्त्र दे देता है। धृति या आत्मबल वह शक्ति है जो व्यक्ति को टूटने नहीं देती। जब तू अपने भय सबके सामने रखता है, लोग तुझे कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए आत्मचिंतन कर, भय को समझ, लेकिन उसे दिखा मत। रहस्य नंबर 8 अपने गुरु, मंत्र या दीक्षा की बातें। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, गुरु मंत्र, दीक्षा या योग का रहस्य यदि तू उजागर करेगा तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, गुरु दीक्षा रहस्य जे कही बखान, सो पुण्य नाश आवे दुख स्थान। अर्थात जो मंत्र आत्मा से जुड़ा होता है, वह सबके लिए नहीं होता। यह तेरा निज का मार्ग है, इसे गुप्त ही रख। अगला रहस्य है अपनी सेवा और परोपकार का बखान। हे अर्जुन, सच्ची सेवा वह है जो गुप्त की जाए। प्रचार वह करता है जिसे यश चाहिए। यज्ञ भावितः कर्म।
जब कर्म यज्ञ की भावना से किया जाए तभी वह फलदायी होता है। जब तू सेवा को प्रचारित करता है तब तू उसमें अहंकार मिला देता है। सेवा तब तक पवित्र है जब तक वह मौन है। रहस्य नंबर 10, अपने रिश्तों और संबंधों की गहराई। हे वत्स, प्रेम, अपनापन और भावनाएं जब दिखावे में आ जाएं, तो उनका पवित्रता नष्ट हो जाती है। जैसे श्री कृष्ण और राधा का प्रेम था, गूढ़, निशब्द, दिव्य। अपने निजी संबंधों की गहराई सबको बताना उन भावनाओं को हल्का कर देता है। आत्मा से जुड़ी बातों को आत्मा तक ही रखो, यही भक्ति का सार है। श्री कृष्ण की अंतिम सीख। हे अर्जुन, इस संसार में बोलने की स्वतंत्रता सबको है, परंतु मौन की महिमा को केवल ज्ञानी ही समझते हैं। गीता का सार केवल लड़ने की प्रेरणा नहीं है, यह संयम, विवेक और आत्मज्ञान की ओर एक यात्रा है। जो व्यक्ति यह जान जाए कि कौन सी बातें किससे नहीं करनी चाहिए, वही जीवन का असली योद्धा बनता है। जो बातें गोपनीय हैं उन्हें गुप्त रखो, जो भावनाएं पवित्र हैं उन्हें प्रदर्शित मत करो, जो कर्म निष्काम हैं उन्हें प्रचारित मत करो। यही है श्री कृष्ण का मौन संदेश। जीवन के युद्ध में मौन ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अगर तूने इन 10 बातों को समझ लिया और जीवन में मौन की मर्यादा रखी, तो तुझे न कोई हरा पाएगा, न कोई तोड़ पाएगा। शब्द जहां समाप्त होते हैं, वहीं से आत्मज्ञान शुरू होता है, और वही है श्री कृष्ण का मार्ग। अब निर्णय तेरा है, बोलना है या समझदारी से चुप रहना है। ये 10 बातें श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही नहीं, बल्कि अर्जुन के जरिए समस्त मानव जाति को बताया है। इसलिए अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो, तो एक बार जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखें और इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, क्योंकि सही समय पर दिया गया ज्ञान किसी की जिंदगी बदल सकता है। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री राधे कृष्ण।